राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। अच्छा, मैं देख रही थी कि किसी किसी वीडियो में मुझे मैंने खुद ही देखा कि स्टीरियो केमिस्ट्री बोल दिया मैंने कि वेलकम ऑन माय चैनल स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और एक्चुअली होता क्या है कि सामने लिखा हुआ है, देख के बोर्ड ही देख के बोल रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है कि वो कुछ का कुछ निकल जाता है और अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है। खैर, ये क्रूशियल केमिस्ट्री चैनल है, तो वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। नाउ आई विल ट्राई बेस्ट। तो चलो, वॉल्डन इन्वर्जन को पढ़ रहे थे। मैंने बड़ी गंदी सी राइटिंग में लिखा है। कुछ राइटिंग हमें सुधार करना चाहिए मुझे मेरी राइटिंग पे। वैसे ऑन रजिस्टर इतनी बुरी राइटिंग नहीं है मेरी, बट बोर्ड पे पता नहीं क्या हो जाता है, या तो कभी लिखा नहीं है, क्योंकि कभी ऐसे पढ़ाया तो है नहीं, कुछ भी टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मे बी इस वजह से राइटिंग थोड़ा ऑन बोर्ड बेकार है, बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। चलो, वॉल्डन इन्वर्जन की बात कर रहे थे। वॉल्डन एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया क्या कि जो सेकंड पीरियड के हमारे एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड में कौन कौन से वाले, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मेन इन्हीं की बात उन्होंने मेनली की थी। तो ये जो तीन जो हमारे बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, एक इन्वर्जन शो करते हैं अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, एक काइंड ऑफ इन्वर्जन शो करते हैं। उस इन्वर्जन को हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। बट ये सिर्फ तीनों ही शो करते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स शो नहीं करते। तो चलो देखते हैं कि क्या है इन्वर्जन, क्या खास ऐसा है इसमें जो ये शो कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल, बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है। जब भी वॉल्डन इन्वर्जन पढ़ाया जाता है तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये एग्ज़ाम्पल बुक्स वगैरह में भी काफ़ी फेमस है, बहुत इजीली यूज़ कर लेते हैं। इजी है भी, इसे समझाने में इजी पड़ता है। देखो, इन्वर्जन की बात हो रही है, ठीक है। होता क्या, पहले तो हम क्लियर बताना चाहते हैं आपसे कि कार्बन के हमारे 4 बॉन्ड होते हैं, बट नाइट्रोजन के हमारे कितने होते हैं, 3। फोर्थ होता है ये लोन पेयर उसके पास, जो वो कोऑर्डिनेट करके 4 बॉन्ड बना सकता है, बनाता भी है कई केसेस में, बट फिर पॉजिटिव चार्जेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड तो 3 है, एक लोन पेयर है, इसको भी एज अ बॉन्ड हम फिलहाल के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब होना क्या है कि ये वाला जो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप आपस में इंटरचेंज होंगे। पहले यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, मिथाइल ऐसे ही रहेगा। अब डैश पे आ गया क्या, लोन पेयर, और जो डी ग्रुप था वो प्लेन में चला गया। ये लोन पेयर कहाँ पे, प्लेन में है भैया, प्लेन में। 2 ग्रुप प्लेन में होते हैं ना, प्लेन। ठीक है, अब ये दोनों इंटरचेंज होंगे। भाई देखो, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। ये दोनों बोलेंगे कि हम दोनों अपनी पोजीशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये दोनों बोलेंगे भाई तुम ही क्यों कर रहे हो, हम भी तो हैं, हमने क्या किसी का बिगाड़ा है, हम भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तुम कोई 30 मार खानी हो, हम भी अपने में शेर है ना। तो यहाँ पे अगेन वही चीज़, ये दोनों भी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है और मिथाइल यहाँ चला गया। इतना समझ में आया? यही होता है हमारा वॉल्डन इन्वर्जन, इसी को बोलते हैं। ये जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, अपने लोन पेयर को, जो कि ऑन प्लेन होना चाहिए, उसको ये उसकी पोजीशन जो है वो एक्चुअली उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री इंटरचेंज हो जाती है। अब ज़रा सा 1 मिनट के लिए इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर निकालते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या आएगा इसका नॉमेनक्लेचर। देखो, लोन पेयर 4th ग्रुप है, नो इशू। ठीक है, मिथाइल 1 पे, ये 2, ये 3, आया क्या, आर। ठीक है, आर आया।
ये तो एक जनरल एग्जांपल हो गया। अब एक चीज़, यही सेम एग्जांपल लेके मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि एक्चुअल में नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड प्लेन में होते हैं, ठीक है, 3 प्लेन में, और जो आपका लोन पेयर है वो इस तरीके से यहाँ पे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने मिथाइल डी और यहाँ पे एच लिख दिया, ठीक। अब इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर, वॉल्डन इन्वर्जन इस स्ट्रक्चर में तो होने से रहा, होगा कैसे, हमें नाइट्रोजन का वो दिखाना पड़ेगा प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो मेन ओरिएंटेशन क्या, लोन पेयर हमारा प्लेन में था, प्लेन में हमने लगा दिया। एक हाइड्रोजन को हम प्लेन में कर रहे हैं। अब हम अबव द प्लेन बिलो द प्लेन की बात करते हैं, तो ये आगे की तरफ है मिथाइल, तो इसको मैं अबव द प्लेन बता देती हूँ और डी को बिलो द प्लेन, ठीक है, समझो मेरी बात। अब फिर वही सेम कहानी, ठीक है, सेम कहानी कौन सी, अच्छा ये दोनों कौन से 2 ग्रुप आपस में इंटरचेंज करेंगे, ये सोचने वाली बात है ना। तो जो प्लेन में है 2 ग्रुप वो एक अपने बगल वाले से इंटरचेंज, देखो सामान लेना है, सामान लेना देना है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे पड़ोसी होंगे उन्हीं से तो हम आसानी से लेन देन कर सकते हैं। अब ये घूम के यहाँ से आए डी के पास, तब इतना तो नहीं भैया, इतना हमारे पास ना एनर्जी है ना हम पे टाइम है, हम अपने बगल वाले से काम चला लेंगे। तो जो प्लेन में 2 ग्रुप हैं वही आपस में इंटरचेंज कर, तो एक बार में एक ग्रुप इंटरचेंज होगा। पहले ये हुआ सपोज़, उसके बाद हमने इसको पहले फर्स्ट नंबर पे हम इनका इंटरचेंज करा रहे हैं, फिर सेकंड पे हमने इनको करा दिया। अब क्या होगा ज़रा देखिएगा आप, नाइट्रोजन बॉन्ड्स हमारे पहले की तरह प्रेजेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ मिथाइल है, सॉरी मिथाइल नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ पे अब आ गया मिथाइल, ठीक है। अब आप इसका नंबरिंग करिए, ये तो 4th पोजीशन पे आएगा, 1st 2nd 3rd, क्या हो गया एस। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था वो क्या था आर, अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्या एस। तो दोनों एग्जाम्पल क्या हो गए, एनांशियोमर हो गए आपस में। जो आपने इससे पहले एग्जाम्पल, मतलब यही एग्जाम्पल था बट उसका मैंने थोड़ा सा बॉन्ड को हल्का सा चेंज किया था, तो ये दोनों आपस में एनांशियोम। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपनी कॉपी में मेंशन कर, वॉल्डन इन्वर्जन कौन शो करेगा, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, यही मेन यही शो करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लिखिएगा कि द कंपाउंड्स विच शो वॉल्डन इन्वर्जन इन देयर स्ट्रक्चर आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, लिख ही लो, मैं लिखवा देती हूँ। तो वो वाले कंपाउंड्स जो वॉल्डन इन्वर्जन को शो करते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और कौन कौन शो करता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मेनली, ठीक है। 1-2 एग्जांपल आप और देखिए, कार्बन मतलब जिससे समझ में, देखो सेकंड पीरियड में बाकी लोग नहीं शो करने वाले हैं, ठीक है। बस ये एक पॉइंट और लिखिएगा कि वॉल्डन इन्वर्जन शो करने के लिए द सिस्टम शुड बी, या सिस्टम मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। जैसे देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन इसी में पाया जाएगा, हमारा यही सिस्टम है। अब यहाँ पे तो ये है ही है,
लोन पेयर है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हैं, दिख रहा है हमें। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो ये वाला और दूसरा ये सिस्टम, इन दोनों में समस्या ये होती है कि इसमें हम अबव द प्लेन बिलो द प्लेन बहुत मुश्किल, मतलब एक तो ये रिजिड है, छोटा है, स्ट्रेन है, थोड़ा सा रिजिड भी है, तो मतलब बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, इस वजह से हम इसमें वॉल्डन इन्वर्जन को नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा, एक तो छोटा सिस्टम है, दूसरा स्ट्रेन इसमें, द मेन रीज़न क्या है स्ट्रेन का, कि स्ट्रेन इसमें इतनी ज़्यादा है कि इसे हम बहुत ज़्यादा घुमा नहीं सकते, ये टूटेगा ही टूट जाएगा, पक्का टूट जाएगा। तो इसलिए हम, जैसे वॉल्डन इन्वर्जन में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा था, अब इसमें क्या इंटरचेंज होगा भैया, ये इस CH2 के साथ लोन पेयर इंटरचेंज हो तो साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो वॉल्डन इन्वर्जन के लिए मोस्टली हमें कैसा सिस्टम चाहिए होता है, ओपन सिस्टम मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे एक और सिस्टम है ये, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, 3 हमने लगा रखे हैं, और इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम कि ये सिस्टम कैसा है, स्ट्रेन है इसमें, तो इसमें भी वॉल्डन इन्वर्जन तो नहीं शो करेगा, और वॉल्डन इन्वर्जन नहीं शो करेगा तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना। हाँ, एक कार्बन का भी एग्जांपल देखो इसी वक्त, तो जो मैंने बताया था, ये कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो चौथा जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन, वो एक्चुअली ये है क्या, माइनस चार्ज के साथ है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले रखा है, ठीक है। तो लोन पेयर में ये कन्वर्ट, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, नॉट लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पे ये वॉल्डन इन्वर्जन शो करेंगे। ओ सॉरी, यही गलती मुझसे कई बार हो जाती है। ये आपस में, क्योंकि ये दोनों प्लेन में है, और ये आपस में वॉल्डन इन्वर्जन शो करेंगे, ठीक है। तो कार्बन का हो गया, इसका हो गया, और क्योंकि ये वॉल्डन इन्वर्जन शो करेगा तो ये ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव। तो यही हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, वॉल्डन इन्वर्जन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, क्वेश्चंस आप लोग बुक उठाइए, कोई सी भी बुक ले लीजिए जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, जैसे IFAS की बुक हो गई, मॉडर्न ABC वगैरह हो गई, और जगदम्बा सिंह की कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री बहुत बढ़िया किताब आती है, वो आप ले लीजिए, या CSIR नेट की, गेट की, कोई भी मतलब किताब जहाँ पे उसमें आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऑर्गेनिक की क्लैडन है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें तो बहुत अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को बताया हुआ है बढ़िया से, और बहुत क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं, तो वो उसमें से आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चंस आप कुल मिला के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए अच्छी किताबों से, लेकिन कोई भी किताब उठा के नहीं। ये जितनी किताबें मैंने बताई हैं सारी की सारी बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें ले सकते हैं, इनसे आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।